जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी शिक्षकों को, भावी शिक्षकों को आने वाली भर्ती का जो सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। आपकी काउंसलिंग करवाने के लिए भी बहुत जल्द प्रयास शुरू होगा। लेकिन आज जो खबर आई है आपके लिए बड़ी खुशखबरी की तरह आई है। आपको जो रिजल्ट आने वाला है उसमें हमारे जो नॉर्मल बच्चे थे, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो, जिन्होंने सामान्य डीएलएड कर रखा था, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है। बच्चों के प्रयास से, बच्चों के लगातार प्रयास से और साथ में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ऑर्डर निकला था कि आपको RCI वाले बच्चों को प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने RCI से ही डिप्लोमा किया है, गलत तरीके से टिक तो नहीं किया है। चूंकि हमने करीब 6 महीने पहले ही यह समझ लिया था कि बहुत सारे बच्चों को भविष्य वर्तमान अंधकार में चला जाएगा यदि आपका रिजल्ट आज से 6 महीने पहले आ जाता, जो तरीके से गलत था। लगभग 14,000 बच्चों ने गलतियां करी थी। आप देखेंगे 14,000 बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने बोनस अंक प्राप्त कर लिए थे। लेकिन जब उनसे मांगा गया, देखिए मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, आज प्रूफ दिखाऊंगा कितने लोगों ने परीक्षा में एग्जाम दिया है, कितने लोग RCI बोनस प्राप्त थे और कितने सामान्य श्रेणी के थे। लेकिन अब जब आपको माननीय हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट अपलोड करवाने की मांग कर ली तो मात्र 700-800 बच्चे ही हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया कि वो RCI बोनस वाले हैं। अब आप बताइए 3200 पोस्ट में से मात्र 900 ही लगभग दे पाए हैं, यानी 3200 पोस्ट में से, अब आप सोचिएगा 3200 पोस्ट में से अगर 900 पोस्ट, देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया, वीडियो पूरा देखिए दादा, 3200 पोस्ट में से अगर 900 ही प्रमाण पत्र दे पाए हैं, इसका मतलब यह है कि लगभग 2500 के आसपास पोस्ट जो है वो ब्लैंक बच जाएंगी, खाली बच जाएंगी, जिसके बारे में पहले ही कह रहा था कि ऐसा होगा। और अब ये किसको मिल जाएंगी? अब चूंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, अब वो जो ब्लैंक सीट है वो किसको मिल जाएगी नए रिजल्ट में? हमारे सामान्य विद्यार्थियों को। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बेचारे गरीब परिवार के बच्चे का भविष्य बच गया। 2500 बच्चे, 2500 बच्चों का सिलेक्शन अगर हो जाता है मध्य प्रदेश में, तो मेरा तो ये मान के चलो कि मैंने तो जिंदगी सफल हो गई भैया मेरी। उनका सिलेक्शन हुआ, यानी कि उनका, और देखिए इस मामले में एक गलती हुई है कुछ बच्चों से, उन्होंने देरी से काम हुआ। यह काम मैं फरवरी में करवा देता, आपकी आज ज्वाइनिंग हो चुकी होती। फरवरी मार्च में अगर यह काम हो जाता ना तो अप्रैल मई जून में वर्ग 2 के साथ आपकी ज्वाइनिंग जुलाई में हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए चिंता वाले विषय कुछ भी नहीं है। जिनका सिलेक्शन था उनका सिलेक्शन रहेगा। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनके साथ कोई समस्या नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कितने हैं देखिए। पहले अपन न्यूज देखते हैं, ठीक है? पहले हम समझते हैं चीजों को, फिर मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा। ये पोर्टल से आंकड़े दिखाऊंगा सारे। 2-3 काउंसलिंग की जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए 781 के आसपास बच्चों ने जो दिए हैं उम्मीदवार विशेष शिक्षक वाले। अब देखेंगे, पर इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि अभी वर्तमान में आगामी समय में पटवारी, कांस्टेबल, आबकारी सबकी परीक्षा आने वाली है। इसके अलावा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, नवंबर दिसंबर में। उसके लिए नया बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है अगले हफ्ते से, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्वयं मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूं शाम 4 बजे। तो बाल विकास बाय दिनेश ठाकुर मैसेज कर देना किसी भी नंबर पे, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है? वर्ग 2 का सोशल साइंस, समाज विज्ञान, इसके अलावा दूसरा सोशल साइंस, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सबके कोर्स हमारे चालू। इसके अलावा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, नवंबर दिसंबर में। उसके लिए नया बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है अगले हफ्ते से, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्वयं मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूं शाम 4 बजे। तो बाल विकास बाय दिनेश ठाकुर मैसेज कर देना किसी भी नंबर पे, आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है? वर्ग 2 का सोशल साइंस, समाज विज्ञान, इसके अलावा दूसरा सोशल साइंस, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सबके कोर्स हमारे चालू हो रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन से मैं हमेशा छात्रों के हित में पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा रहूंगा। चिंता मत करिए, तुम्हारी ज्वाइनिंग भी जल्दी करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अब रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फोटो खींच लीजिए, इसका बहुत काम आएगा। वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1, चाहे आपके साहित्य अर्थ परीक्षा, सबसे बेस्ट मजबूत टीम हमारी है। आप देख सकते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य शिक्षक चयन में 11,197 और विशेष शिक्षक चयन में 7,881। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हों से RCI प्रमाण पत्र मांगा था वो 781, 7,000 नहीं 781, सोनी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। विद्यार्थी जो अब तक जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो हैं 1,03,494। परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थी
14,964 जिन्होंने आरसीआई का बोनस प्राप्त करके रिजल्ट बिगाड़ दिया था, इन्होंने गलती से टिक कर रखा था। ये तो वो हैं जिनका मैंने सुधार करवा दिया था, इनको 2 बार मौका मिला सुधारने का, ठीक है। वो मौका मिलने के बाद इतने बचे, नहीं तो इनने गलती कितनी करी थी? 24,000 से ज्यादा बच्चों ने गलती कर रखी थी। पूरा रिजल्ट ही बर्बाद हो जाता अगर वो रिजल्ट आ जाता तो। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो छात्र के भले के लिए कर रहा हूं। कुछ बच्चे नादान होते हैं जिनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। अगर मान लो ये रिजल्ट आ जाता, आपकी परीक्षा कैंसिल हो जाती, क्योंकि सारे बच्चे गलत सिलेक्ट हो जाते। फिर क्या करते आप? सब बच्चे बाहर हो जाते, कोई सिलेक्शन ही नहीं मिलता। आज जो आप सिलेक्टेड हो ना, वो हमारी वजह से हो कि आप 2 बार करेक्शन कराने के बाद 14 बच्चों ने फिर भी गलती करी, उसमें से मात्र 700 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो अब ये सोचो आप कि अगर 900 बच्चों ने, अब आपको न्यूज दिखा देता हूं, देखिएगा। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के तहत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की 3200 पोस्ट की भर्ती उलझ गई। इस परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हो चुके 14,000 अभ्यर्थी 900 ही बात प्रमाण पत्र दे पाए हैं, यानी कि 14,000 बच्चों ने गलती करी थी। तो पेपर वालों ने थोड़ा गलत छाप दिया, उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। 14,000 बच्चों ने टिक लगा रखा था, हमें तो मालूम है ना कि गलत लगा रखा था। पूरे भारत मध्य प्रदेश में कोई नहीं बोलेगा आपके हक के लिए, मैं बोलूंगा। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, ठीक है, और बहुत जल्दी होगी। चिंता मत करिए, आप सपोर्ट में रहे बस हमारे, हम आपका पूरा काम करवाएंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर ये रिजल्ट आ जाता 25,000 गलती वाला, तो आप में से आधे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, और अब 2,500 नए बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। देखो, 14,000 अभ्यर्थियों ने 900 ही इस बात का प्रमाण पत्र दे पाए हैं कि वो पूरी तरह योग्य हैं। इसका मतलब कि लगभग 900, लगभग लगाना पड़ेगा, लगभग 900 बच्चे ही वो हैं जिन्होंने प्रमाण पत्र दिया है, यानी कि विशेष शिक्षक में केवल इनका सिलेक्शन होगा। अब बचेगी खाली पोस्ट, 3200 में से ये तो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि देखो अब मौका मिल चुका है 2 बार जिन्होंने गलती से टिक किया था, और 1 बार मौका मिल गया है जिन्होंने वास्तव में आरसीआई डिप्लोमा किया है। अब आप सोचना कि अब कोर्ट मौका नहीं देगी, अब बार बार का देती रहेगी। बेचारे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं उनको क्या जिंदगी भर ऐसे बिठा के रखोगे? इसलिए अब कोई कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करेगा वो पैसे वेस्ट होंगे या फिर कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि आप बार बार भर्ती को दिक्कत नहीं कर सकते। भाई जब वास्तव में बच्चा प्रताड़ित था, जब वास्तव में बच्चा समस्या में था, हमने भी सपोर्ट किया। लेकिन क्या दिन भर आप जिंदगी भर कोर्ट केस ही लगाते रहोगे? नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अब सिलेक्टेड कैंडिडेट का वक्त आ गया है कि अब आपको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अगले महीने रिजल्ट रिवाइज, उसके अगले महीने ज्वाइनिंग, और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, चिंता मत करो, आप बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए, जितने बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको मैं नंबर भी दे देता हूं, 9522389892। इस पर आप लिख देना सिलेक्टेड डीबी, क्योंकि अब हमें अपना काम करना है। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, 9522389892, इस पर मैसेज क्या करोगे? सिलेक्टेड डीबी। तो मैं आपके साथ में रहूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। वर्ग 1 की पात्र परीक्षा नेक्स्ट ईयर होगी, इस साल नहीं होने वाली। इस साल केवल वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा होगी दिसंबर में। तो आप में से जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं है या गलती से वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे पिछली बार, सिलेक्टेड बच्चे जुड़ना, क्योंकि सिलेक्शन वालों का ज्वाइनिंग दिलवाना भी मेरा कर्तव्य है। अब मैं करवाता हूं। ईएसबी ने अभ्यर्थियों से पात्रता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करवाए थे। 13,000 से अधिक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक दस्तावेज जमा नहीं कर सके हैं। अब इनकी उम्मीदवारी खारिज करके रिजल्ट दिया जाएगा। वाह क्या बात है, देख लो भैया, ठीक है, देख लो। अब इनकी उम्मीदवारी खारिज करके तैयारी की जा रही है। उधर हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों जुड़े इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ऐसे कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हैं और तर्क दिया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें बाहर करने के बजाय सामान्य शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा बने रहना चाहिए। इनका कहना है कि कोर्ट में, अब देखो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अब कोर्ट केस करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं। अब कोई क्या करे भाई, भगवान का दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बार मौका दिया जा चुका है कि अब हाईकोर्ट पहुंचने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि 2 बार मौका मिलने के बाद भी अगर आप सिलेक्ट नहीं करवा पाए तो एक बार फिर प्रयास किया था अभी बीच में, ऐसा नहीं किया था, बट हाईकोर्ट ने मना कर दिया। फिर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? मत मानो। अब नुकसान ये होगा कि अब जो वकील कोर्ट केस लगेगा उन पर कॉस्टिंग लगने वाली है, चिंता मत करो, ठीक है। अब उनको और नुकसान होगा, मतलब अब नुकसान और बढ़ जाएगा। यहां पे लिखा है
कि ऐसे कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और तर्क दिया कि जिन अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें बाहर करने की बजाय सामान्य शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा बने रहने देना चाहिए। यानी कि तुमने टिक लगा दिया था, तुमने बोल दिया कि हम स्पेशल एजुकेटर हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जानबूझ के टिक लगा के बैठे थे। मेरी बात पहले भी होती थी बच्चों से, उन्होंने कहा अरे सर बोनस मिल जाएगा, मैंने बोला ये अभी हटवा लो, नहीं सर बोनस मिल जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लगा लो, फिर नुकसान हो गया। मैंने बोला था कि 2 बार मौका मिला है करेक्शन करने का, करवा लो, नहीं करवाया, रहे आए भरम में। अब बोल रहे हैं कि हमें सामान्य, भैया जिनने स्पेशल टिक लगाया है वो सामान्य में कैसे घुसेंगे? पहली बात तो ये मौका दिया गया था आपको। इनका कहना है कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, तभी ऐसे परिणाम जारी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? अच्छा, जल्दबाजी की जा रही है, ये बोल रहे हैं कि जल्दबाजी, भैया 6 महीने होगा रिजल्ट आए हुए, अब और कितना इंतजार करवाएंगे अपन? 6 महीने से जिंदगी भर क्या इंतजार करते रहेंगे? तो अब भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट ध्यान रखना कि हमें तैयारी में जुटे रहना है। चलो यार एक काम करो, ये बताओ, ये कुछ लोग अगर 3200 में से 900 बच्चों ने प्रमाण पत्र दिया है तो खाली पोस्ट कितनी बचेगी बताओ कमेंट बॉक्स में। 3200 में से अगर 900 बच्चे ही प्रमाण, 3200 में 14 बच्चों ने टिक रखा था, अब 900 बच्चे अगर सिलेक्ट होगा यस करके तो बाकी खाली पोस्ट ऑटोमेटिक रिवाइज रिजल्ट में आ जाएंगी ना। तो ये उन बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए खुशखबरी है कि नया रिजल्ट रिवाइज होगा तो इतने बच्चे और सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो नया रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये वीडियो को शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। ठीक है, चेकबॉक्स की चूक में भर्ती में गड़बड़ जाला। चेकबॉक्स की चूक, भाई 2 बार मौका दिया था, चूक थी, 2 बार मौका दिया था, 2 बार आपको करेक्शन करना था, नहीं कर पाए तो अब क्या जिंदगी भर करेक्शन ही होता रहेगा क्या? नहीं बाबा, अब तो हमें अब क्या करना है, अगली भर्ती की परीक्षा भी तो तैयारी करनी है, अगले बच्चे भी तो तैयारी करेंगे। क्या ये भर्ती लटकी रहेगी क्या? भाई जिस समय मौका देना था, जिस समय समस्या थी, उसका समाधान करवाया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के जनजातीय कार्य विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया था। ठीक है, विषय शिक्षक के पद दिए थे 3200 दिए थे। ईएसबी की ओर से नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था, लेकिन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्र अपलोड करने की बजाय केवल चेकबॉक्स जरिए योग्यता पुष्टि कराई गई। ठीक है, मान गए ये गलती थी तो उसके लिए सुधारने का मौका भी दिया 2 बार, आपके जिंदगी भर देते रहेंगे। चेकबॉक्स के जरिए सामान्य डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों ने हां पर क्लिक कर दिया और परीक्षा में शामिल हो गए। 27 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी हुआ था। 3200 पदों के मुकाबले 14,000 से अधिक विद्यार्थी क्वालिफाई हो गए, जबकि वास्तव में 900 विद्यार्थी ही हैं। इस फिगर पे ध्यान दो बेटा, जो ये बात कर रहे थे ना, पूछ रहे थे क्या है, 3200 पोस्ट थी, अभ्यर्थी कितने क्वालिफाइड हो गए? 14,000। अब 900 बच्चों ने इसको सही से अपलोड कर दिया तो बाकी बच्चों की पोस्ट कहां जाएगी? 3200 में से 900 हटा भी दो तो बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो कुछ बच्चे हैं ना, इनको ना तो खुद समझ में आता है और तुम्हारी गलती की वजह से ही पूरे बच्चे परेशान होते हैं। कुछ स्टूडेंट जानबूझ के गलती करते हैं या फिर गलती से गलती हो जाती है, मानते नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं बेरोजगार बच्चे के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। ये नंबर अभी लिख लीजिए, आपने नहीं लिखे हो तो नंबर लिख लो बेटा, नंबर लिख लो 9522289892। इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है सिलेक्टेड डीवी। ठीक है, सिलेक्टेड डीवी में ये मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और हम चलेंगे आपका ज्वाइनिंग करवाने के लिए। ठीक है, अब समय आ गया है क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए कितने बच्चों ने यहाँ पर प्रमोशन, ये कहा गया ये। ठीक है, तो कुल मिला के ये प्रूफ है आपके पास कितने बच्चों ने सिलेक्टेड, ये इतने बच्चों ने ही डिप्लोमा दिया है, बाकी बच्चे नहीं दे पाए हैं। तो टेंशन मत लो, आपका फायदा होगा। लेकिन अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आप सबको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन के बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। ये नंबर दिए हुए हैं। अर्था परीक्षा पटवारी अगले साल आएगी, कांस्टेबल अभी आ रही है, आबकारी अभी आ रही है, तो 999 का कोर्स है। तो आपके साथियों के लिए बोल देना कि भैया हम बच्चों के साथ हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे, निश्चिंत रहिएगा, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी करवाई जाएगी। वर्ती पात्र परीक्षा का नया बैच शुरू हो रहा है, इसको आप ले सकते हो मात्र 49 में, सॉरी 499 में, 499 में। समाज विज्ञान का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश का हो या आपका गणित का हो, विज्ञान का हो, 499 में वर्ग 2 की पात्र परीक्षा भी हम करवा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोग से सपोर्ट की उम्मीद रहेगी और ध्यान रखिएगा ये जो न्यूज है, ये न्यूज आपके लिए खुशखबरी देने वाली है।
अब रिवाइड रिजल्ट आएगा तो लगभग 2500 बच्चों को और पोस्ट मिल जाएगी, लगभग 2500 बच्चों को और पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये लो, डन। क्या बात है बेटा, शेयर कर दो जहां जहां नहीं कर रहा है अभी तक, कर दो कर दो कर दो। ठीक है, 14000 बच्चों ने गलती से टिक कर दिया था। अब कुछ बच्चों को अभी भी दिमाग से पैदल हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी भी बच्चे गलत वो लिख रहे हैं कि 14000 थोड़ी ना आ सकते हैं। भैया गलती से 14000 आ सकते ना, गलती तो करी थी इनने। ये देखो, अब तुमको फिर समझाना पड़ेगा कि हुआ क्या था। 14000 क्वालिफाइड कैसे हो गए, गलती टिक कर दिए थे, लेकिन प्रमाण पत्र 900 का मिला, मतलब 900 बच्चे ही वास्तविक आरसीआई वाले हैं, बाकी बच्चे गलत तरीके से एंट्री ले लिए थे, तो उनको तो बाहर करेंगे ना दादा। ये है, कुछ भी आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो छोटा सा लॉजिक समझा देता हूं, किसी बच्चे को ये वीडियो शेयर कर देना, बता देना उनको। लिखो, देखो, एक होता है नॉन आरसीआई वाले, यानी कि सामान्य डिप्लोमा, सामान्य डीएलएड, ठीक है, सामान्य डीएलएड। और एक होता है विशेष डिप्लोमा, जिनके पास आरटीआई सर्टिफिकेट है, विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक, ठीक है, विशेष शिक्षक। इनकी पोस्ट कितनी, 3200 पोस्ट दी थी, तो मेरिट लगभग 10,000 पोस्ट यहां पर थी, 10,000 पोस्ट यहां पर थी। टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 13,200। अब 13,200 की मेरिट कॉमन बनी, मेरिट जब कॉमन बनी तो इसमें क्या होगा, विशेष शिक्षक वाले भी आ गए। मैं एक कलर चेंज कर देता हूं, पीले वाले बच्चे, पीले वाले बच्चे विशेष शिक्षक हो गए, पीले वाले बच्चे विशेष शिक्षक हो गए। नॉर्मल बच्चे कैसे हो गए, व्हाइट हो गए, नॉर्मल बच्चे क्या हो गए, व्हाइट हो गए। ये देखो, ये नॉर्मल बच्चे हो गए, ये व्हाइट व्हाइट हो गए, ये व्हाइट व्हाइट हो गए। लेकिन बीच में ये नीले वाले बच्चे घुस गए थे, बीच में ये नीले वाले बच्चे जबरदस्ती घुस गए थे। ये कौन थे, ये कौन थे नीले वाले, जिन्होंने गलती से टिक कर दिया था आरसीआई। अब इनके पास आरसीआई था नहीं, लेकिन मेरिट में घुस गए थे। और यहां से कितने लोग घुस गए थे, 14,000 क्या, 14,000 ऐसे घुस गए थे। अब मेरिट में तो वास्तव में सिलेक्ट थे वो तो 900 बच्चे ही होंगे मुश्किल से, तो 200 बच्चे होंगे, मान लो 200-300 बच्चे, जितने भी होंगे हमें नहीं पता, उसका डेटा नहीं है अपने पास। लेकिन जो भी वास्तव में सिलेक्ट हो गए थे वो तो बाहर निकलेंगे। तो ये बच्चे जितने भी हैं, अब हम ये मानते हैं कि पुराना कुछ भी हुआ हो, लेकिन वर्तमान में क्या होने वाला है कि मात्र 900 बच्चे, कितने, मात्र 900 बच्चे ही विशेष शिक्षा में सिलेक्ट होंगे, 900 बच्चे ही विशेष शिक्षक में सिलेक्ट होंगे, बाकी के बच्चे सामान्य को मिलेगी। इसका है गणित सिंपल। सबसे सिंपल गणित क्या है कि वास्तव में 900 बच्चे ही विशेष शिक्षा में सिलेक्ट होंगे, बाकी की पोस्ट सामान्य को मिलेगी, इसके अलावा कुछ मत सोचो। यानी कि 3200 में से, तो ये सीधी सी बात है कि 2500 पोस्ट अब किसको मिलेगी, नए बच्चों को मिल जाएगी। बस इतना सोचो, इसके अलावा कुछ नहीं करना अपने को। और जो भी है हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आप लोग। ठीक है, चलिए भैया, यहां पर नया रिजल्ट रिवाइज आएगा और नए वैकेंसी भी अब आने वाली है, और बहुत जल्द जो हम करेक्शन आपके लिए ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो 9522 89892 पर मैसेज कर दो, सिलेक्टेड डीवी, हम आपका ग्रुप बना लेंगे और चलेंगे भोपाल आपकी ज्वाइनिंग कराने के लिए अगले महीने। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। इस न्यूज के बारे में समझिएगा कि 900 बच्चे ही क्वालिफाइड रहेंगे विशेष शिक्षक में, बाकी की पोस्ट किसको मिलेंगी, हमें नॉर्मल बच्चों के लिए मिलेंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।